अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व ज़लालतु फिन्नार। रब्बि शरह ली सद्री व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी फ़हमन रब्बि ज़िदनी अमला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअदद मन सल्ला व सामा व सल्ला कज़ालिका अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन ख़ुसूसन अला सय्यिदिल मुत्तक़ीन वल अबरार साहिबिन नबिय्य फिल गारि वल मिज़ार अफ़ज़लिस सहाबति बित्तहक़ीक़ खलीफतन नबिय्य बिला फ़स्ल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व इमामिना बिल हक़ उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला साहिबिल हयाई व नाशिरिल क़ुरआनिश शहीदिल मज़लूमहीन तिलावतिल फ़ुरक़ान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल मजीद फ़िल मुक़ामिल मुतअद्दिदतिल मुक़ाबिरतिल मुबारक़तिल अज़ीमा। अय्युहन नास क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनस्सलु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात, तस्बीहात, बड़ाई, किब्रियाई, बुजुर्गी, बरतरी एक अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ाते अक़दसो अतहरो आला वाला के नाम। आसमान के सितारों से ज़्यादा, ज़मीन के ज़र्रात से ज़्यादा, बारिश के कतरात से ज़्यादा, मेरी और आपकी सांसों की तादाद से ज़्यादा दुरूद व सलाम इमामुल हुदा, इमाम आज़म, क़ाइद आज़म, रहमतुल लिल आलमीन, शाफ़िउल मुज़निबीन, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दसो अतहरो आला वाला के नाम। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, मुअज़्ज़िज़ात, सामिआत,
नहायती पर्दा नशीन माओ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बहुत एहसान है कि जिस अल्लाह ने मुझे और आपको इस गए गुजरे दौर के अंदर इस मसरूफ और मशगूल तरीन वक़्त में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको मस्जिद के अंदर बैठने की तौफीक अता फरमाई। दुआ गो हूँ अल्लाह हम सबको सुन सुनाकर अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज जुमातुल मुबारक के दिन जिस तरह एक छत के नीचे जमा है, अल्लाह मुझे और आपको जन्नतुल फिरदौस में इसी तरह जमा होने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने बच्चों और ममता से लबरेज माओ और बहनों, आज मैं और आप अपने इलाके में दूर दूर तक नजर दौड़ाए, जरा गौर व फिक्र करें, अपने मुआशरे को देखे, खानदानों को देखे, इलाके पर नजर दौड़ाए, देखे कहां कहां तक इस्लाम की दावत पहुंची है। कितने ऐसे खानदानी लोग हैं जो खानदान से खानदान तक, भाई से भाई तक, दादे पोते पड़पोते से लेकर आज बेटे तक मुसलमान आ रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी एक राज की बात है। मेरे प्यारे भाइयों, इसके पीछे राज क्या है? आज मैं और आप जिस चीज से बहरावर होने के लिए, आशना होने के लिए यहां बैठे हैं, वो ये है कि इस्लाम 1400 साल बाद मेरे और आप तक इस्लाम जैसी अजीम नेमत पहुंची। इसके पीछे असल मेरे प्यारे भाइयों सहाबा कराम की कुर्बानी है, उनकी जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, इज्जत की कुर्बानी, आबरू की कुर्बानी, अपने औलाद की कुर्बानी, ये उसके पीछे सबसे बड़ा राज है। आज नस्लों तक लोग मुसलमान आ रहे हैं, मुवाहिद आ रहे हैं। अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि जिस अल्लाह ने हमें हदायत का रास्ता दिखाया, गुमराहियों के तरीकों से निकालकर, तारीक रास्तों से निकालकर अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाई। आओ जरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में चले और उन हालात को आप जरा गौर से देखें। हर तरफ कुफ्र शिरक का बोल बाला है, हर तरफ बुतों की पूजा की जा रही है। कोई लात मनात ऊसा के सामने झुक रहा है, कोई बुतों के लिए कुर्बानियां दे रहा है, कोई बुतों के सामने रुकू सजदा क़याम कर रहा है। लेकिन इन हालात में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के मनसब पर सरफराज किया, नबूवत के मनसब पर खड़ा किया। हालात ये है, अकेला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले इस रास्ते पर चले हैं। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रूहे जमीन पर जितने लोगों को भेजना था, उन सब के दिलों को देखा। जो दिल आला, अफजल, मुत्तकी, परहेजगार, नेक नजर आए, अल्लाह तबारक व तआला ने उन दिलों को अंबिया का दिल मुंतखब करके रख दिया। वो दिल उठाकर अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाओं के सीनों में मुज़य्यन करके रख दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे दर्जे के वो लोग जो आला, अफजल, नेक थे, लेकिन उनके दिल अंबिया के दर्जे को नहीं पहुंचते थे। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने उन दिलों को उठाकर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के सीनों में नस्ब कर दिया। कौन सहाबा? सहाबा वो है जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जान, माल, इज्जत, आबरू की कुर्बानी तक देने के लिए दरेक नहीं किया, इनकार नहीं किया। सुबह बुलाया लब्बैक, शाम को बुलाया लब्बैक, दोपहर को बुलाया लब्बैक, इस हालत में बुलाया कुछ नहीं है फिर भी लब्बैक। आपके सामने कभी किसी सहाबी ने आपको ये नहीं कहा अल्लाह के नबी अभी मैं फारिग नहीं हूँ, जरा किसी काम से फारिग होकर फिर आपकी बात सुनता हूँ।
लोगों देखो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सहाबी हालत कुफर में है। नाम क्या? नाम अब्दुल उज़्ज़ा है। नाम को याद रखना है। अब्दुल उज़्ज़ा 2 तारीख के हवाले की किताबें, एक अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा, दूसरी किताब उसदुल गाबा फी मारिफत सहाबा। इन दोनों किताबों में इस अब्दुल उज़्ज़ा नामी सहाबी के वाक़या बड़ा डिटेल के साथ लिखा है। लेकिन मैं आपको वक़्त की किल्लत के पेश नजर आपको उसका मुख्तसर वाक़या सुनाता हूँ। ये प्यारा साहबी अब्दुल उज़्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी हालत कुफर में है। दीन की दिल में तड़प पैदा हो गई, मोहब्बत पैदा हो गई, प्यार पैदा हो गया, इस्लाम को समझना शुरू कर दिया। बाप बचपन से ही दागे मफारकत देकर चले गए, इस दुनिया से चले गए। चाचे के हाथ कफालत आ गई, चाचा इनकी कफालत कर रहा है, ये इस्लाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नाम क्या है? नाम अब्दुल उज़्ज़ा है। बातें समझ रहे हैं। एक दिन जब चाचे को देखते हैं, चाचा उज़्ज़ा के सामने, लात के सामने, मनात के सामने रुकू कर रहा है, सजदा कर रहा है, तो हालत ईमान बेदार हो गया। दिल के अंदर छुपा हुआ नूर इस्लाम जाहिर हो गया। अपने चाचे को कहने लगे, चाचा आज तक मैं देखता रहा कि तू बुतों की इबादत करता रहा, मैं छुप छुपा कर मुसलमान हो गया, लेकिन आज तेरी ये हालत देखकर, तेरा रुकू देखकर, तेरा सजदा देखकर मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मैं तुझे बताना चाह रहा हूँ, मैं इस्लाम से आशना हो गया, मुझे दीन समझ आने लग गया, मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात समझ आने लग गई। नौजवानों, चाचे ने क्या किया? अपने इस भतीजे के साथ अगला कदम उठाया, मार पीट के साथ जो कर सकता था किया, लेकिन समझा ये शायद के बाद यहीं तक खत्म हो जाएगी। लेकिन इसे क्या पता था, ये ईमान जिस दिलों में चला जाए, ये सिफ़तुल्लाह जिस दिल में बैठ जाए, ये रंग जिस पर चढ़ जाए, ये रंग उतरने वाला नहीं। ये मारों के साथ, ये डंडों के साथ, ये मुक्कों के साथ, ये पत्थरों के साथ ये रंग उतरने वाला नहीं है। चाचे ने दूसरा हरबा ये इस्तेमाल किया, खाने पीने की चीजें बंद कर दी, शायद कि ये इस्लाम की दौलत को छोड़ दे, शायद कि ये दीन को छोड़ दे, शायद कि ये इसके दिल से नबी की मोहब्बत निकल जाए। लेकिन क्या पता था, सख्तियां जितनी ज्यादा होंगी मोहब्बत उतनी ज्यादा बढ़ेगी, सख्तियां जितनी ज्यादा होंगी ईमान उतना मजबूत होगा। चाचे ने तीसरा हरबा, तीसरा कदम उठाया, पहले 2 कदम नाकाम हो गए, पहले 2 कदम खत्म हो गए, हार गया, बात खत्म हो गई। तीसरा कदम उठाया, कपड़े उतार लिए, जेब से जो कुछ था वो भी निकाल लिया, तने तना नंगा घर से निकाल दिया। ये अब्दुल उज़्ज़ा घर से निकला, माँ के दरवाजे पर जाके दस्तक देता है, माँ तुझे माँ होने का वास्ता देता हूँ, माँ मुझे आज इतना कपड़ा दे दो कि मैं अपना तन छुपा लूं। नौजवानों, ये वो शख्स है मक्का के अंदर जिंदगी बसर कर रहा, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर ये सहाबी अभी अब्दुल उज़्ज़ा नाम से है। माँ ने दूर खड़े बेटे के साथ नफरत का इजहार भी किया, बात करने के लिए भी तैयार नहीं। क्या किया? घर में से पुराना कपड़ा तलाश किया, फटा पुराना कपड़ा दूर से फेंका, जा पहन जा। उन्होंने क्या किया? वो फटा पुराना कपड़ा उठाया, आधा अपने ऊपर डाला, आधा नीचे पहना। ये वो मक्का और मदीना का सफर, नौजवानों जो मक्का से मदीना तक का सफर देख के आए, कितना मुश्किल और कठिन रास्ता, 300 मील का सफर, 417 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया। दिन भी सफर में, रात
भी सफर में मुश्किलात के साथ सफर तय करते हैं। दिन की गर्मी, दिन की तपिश के अंदर नंगे पांव सफर किए जा रहे, दिन को छाले पड़ जाते, रात के अंधेरे में वो पत्थरों से पांव लगने की वजह से पांव जख्मी हो जाते। मुझे और आपको इस इस्लाम की क्या कदर, मुझे और आपको इस दीन की क्या कदर, जिन्होंने अपनी इज्जतों के नजराने दिए, जिन्होंने अपनी माल के नजराने दिए, जिन्होंने अपनी औलादों के नजराने दिए। क्या कहते हैं 417 किलोमीटर का सफर पैदल करके सुबह के वक्त मस्जिद नबवी में जा पहुंचा अंधेरे के अंदर मस्जिद के अंदर चुप कर बैठ गया। क्या बताऊं आज मेरी क्या सूरत हाल है, क्या बताऊं आज मैं किस तरह घर से निकाला गया। चाचे ने बेरुखी कर दी, माँ ने मोहब्बत का इजहार नहीं किया। नौजवानों ये अंधेरे के अंदर चुप कर बैठा है। आका ने महसूस किया शायद के कोई अंधेरे में छुप कर बैठा है। आपने आवाज दी, कौन आया? कहने लगा अब्दुल उज़्ज़ा आपकी मोहब्बत में दुनिया की हर चीज छोड़ के आ गया। कोई नौजवानों, आका ने कहा आज के बाद तेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा नहीं है, मैं तेरा नाम अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन कहता हूँ। तेरा नाम ज़ुल्बजादैन है। ये ज़ुल्बजादैन दो टाट वाला, दो फटे कपड़े पहने हुए मक्का से मदीना तक का सफर करने वाला ये अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नौजवानों, न माँ पास है, न भाई पास है, न रिश्तेदार है, तने तना मदीना के अंदर आका को देखता है भूख भी मिटती है, आका से मिलता है प्यास भी मिटती है, आका से मिलता है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। नौजवानों याद कर लो कि वो लोग जब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक इनके दिल में ईमान मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना आ जाए, जब तक अपनी औलाद से बढ़ के, अपने बीवी बच्चों से बढ़ के, दुनिया की हर चीज से बढ़ के ये मोहब्बत मुस्तफ़ा के साथ लबरेज नहीं है, ये कुर्बानी नहीं दे सकता, ये छोड़ नहीं सकता, अपनी इज्जत नफ्स को छोड़ नहीं सकता, अपनी औलाद को रसूलुल्लाह की खातिर कुर्बान नहीं कर सकता, अपनी औलाद के नजराने नहीं दे सकता, ये आदमी मोमिन नहीं है। सुनो जरा दिल पर हाथ रख के सुनो, ये अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन ग़ज़वा तबूक का मौका, आका के पास आए, आका आज दिल की ये ख्वाहिश है, बता क्या ख्वाहिश है, बता तो सही क्या बात है। कहने लगा अल्लाह के नबी ख्वाहिश ये ग़ज़वा तबूक के लिए जा रहे, तबूक की जंग में जा रहे हैं, आका दुआ कर दो अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब कर दे। क्या दुआ करो अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाए, हाथ उठा के दुआ की। क्या की? आपने दुआ की अल्लाह मेरे अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन पर कभी किसी काफिर की तलवार काम न करे, किसी काफिर की तलवार असर न करे। कहने लगा आका मैंने तो आपसे दुआ की थी, आका दुआ करो अल्लाह मुझे शहादत दे दे। आपने दुआ तो ये की अल्लाह इस पर कभी किसी काफिर की तलवार न लगे। आपने फरमाया अब्दुल्ला तुझे क्या पता, अब्दुल्ला जो अल्लाह के रास्ते में निकल पड़े, जो जंग के लिए निकल पड़े, जो ग़ज़वे के लिए निकल पड़े, अल्लाह के रास्ते में निकल पड़े, अगर वो बुखार से भी फौत हो जाए अल्लाह उसको शहादत का दर्जा अता करते हैं। साहबा कहते हैं जनाब अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह अकबर, रात का आखिरी पहर है, सारा काफिला सोया पड़ा आराम से। मुझे काफिले के आखिर के अंदर नजर आया कि एक आदमी लाल टैन उठाकर, रोशनी उठाकर खड़ा है। मैं बड़ा परेशान हुआ, इधर रोशनी किस चीज की, सारा काफिला सोया हुआ है। दौड़ता हुआ गया, देखा मंजर बड़ा अजीब है। प्यारे भाइयों मंजर क्या है? आका कब्र के अंदर खड़े हैं, अबू बकर उमर ने एक आदमी की लाश को उठाया हुआ है, आका खुद कब्र के अंदर उतरे हुए हैं। आप फरमा रहे हैं अबू बकर उमर अपने भाई को मुझे पकड़ाओ। नौजवानों अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं
आका ने अपने दस्ते शफकत के साथ इस सहाबी को कब्र की लहर में उतारा और आपका चेहरे से कफन उतार के आपने आसमानों की तरफ नजर उठा के कहा, अल्लाह मैं इससे राजी हो गया, तू भी इससे राजी हो जा। अल्लाह तू भी इससे राजी हो जा, मैं भी इससे राजी हो गया। नौजवानों, अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहने लगे, या लैतनी कुन्तु बिफी हाज़ल लहदी, ऐ काश के आज इस लहद में उतरने वाला मैं अब्दुल्ला इब्ने मसूद होता, जिसके लिए आका ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह मैं इससे राजी, ये मुझसे राजी, अल्लाह तू भी राजी हो जा। नौजवानों, ये कौन है जिसने बाप को छोड़ा, माँ को छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा, दिल के अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो ये एक और साहबी, नाम क्या, जनाबे हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु। पहली रात शादी हुई, आका ने जंग का ऐलान कर दिया। ये क्या करता है, अपने घर से निकलता है, अपनी बीवी को अकेला छोड़ दिया, घर से निकले, जंग में शरीक हो गए, जंग में शरीक हुए, अल्लाह ने शहादत का दर्जा दे दिया। बीवी आई, कहने लगी, आका मेरे शौहर ने अभी गुस्ल नहीं किया था, आपने फरमाया वो मेरी प्यारी सहाबिया हंजला की क्या बातें करती है, अल्लाह को हंजला की अदा इतनी प्यारी लगी, इतनी प्यारी लगी। नौ नवेली दुल्हन, पहली रात की दुल्हन, पहली रात की बीवी, अल्लाह के लिए छोड़ दिया, दीन के लिए छोड़ दिया, निकल आया, शहादत का दर्जा हासिल कर लिया, रुतबा हासिल कर लिया। अल्लाह ने मुझे आसमान से दिखाया, गसीलुल मलाइका, तेरे शोहर को अल्लाह नूरानी फरिश्तों के हाथों गुस्ल करवा रहा है। इस्लाम वो शजर नहीं कि जिसने पानी से ग़िज़ा पाई, दिया खून सहाबा ने इस्लाम में बहार आई। ओए नौजवानों, सहाबा ने कुर्बानियाँ दी, आज मैं और आप इस्लाम की असल शक्ल को छोड़ते चले जा रहे हैं। बिदआत के अंदर, खुराफात के अंदर, दीन से पीछे होती जा रही है नौजवान नस्ल, खास तौर पे, बाकी आम तौर पर। आज यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ने वाले एक जुमला बड़े फख्र के साथ अदा करते हैं, आई डू नॉट बिलीव ऑफ अल्लाह, मुझे अल्लाह पर कोई यकीन नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दीन से आरी, शरीयत इस्लामी से दूर। हमारी शादियां उठाकर देख लो, क्या हमारी शादियों के अंदर वो फिजा नजर आती है जो इस्लाम ने बताई? हमारी फौतगियां उठाकर देख लो, हमारे गम उठाकर देख लो, वो सहाबा की कुर्बानियां थी और हमने उसको नेस्तो नाबूद करके रख दिया। दूध पिलाई की रस्म है, फिर मैरिज हॉल में खामद बीवी को और मर्दों औरतों के सामने औरत को बिठाना और फैशन के साथ वीडियो बनवाना, आज ये आम हो गया। आज इसको कहते हैं ये फैशनेबल है। ये असल समझदार लोग हैं जो ये कर रहे हैं। दूसरे लोग कहते हैं ये पुरानी सोच वाले लोग हैं जो कहे अपने आप को शरीयत का ताबेदार रखो, अपने आप को दीन का ताबेदार रखो, अपनी खुशी, अपनी गमी, अपना सुबह, अपना शाम, अपनी रात उसके मुताबिक गुजारो जिसके लिए साहबा ने कुर्बानियां दी। ये तो 1400 साल पुरानी सोच। इन्हें क्या पता, इन दाढ़ियों वालों को क्या पता, इन शलवार टखनों से ऊपर रखने वालों को क्या पता। मैं कहता हूँ वक्त किए, इनको नहीं पता कि दीन तो ये था और आपने क्या समझ लिया दीन क्या। मेरे प्यारे भाइयों, देखो गौर से सुनो, क्या क्या कुर्बानियां दी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन ने। ये आले यासिर, कौन आले यासिर? अल्लाह अकबर। किस मौके पर आले यासिर याद आ गया? जनाब अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिदमत में पेश हुए, कहा आका आज घर का एक फर्द भी नहीं बचा। इस्लाम का, नबी की नबूवत का 30वां साल है। कुफारे मक्का ने घर पर हमला किया, बाप को मार दिया, माँ को मार दिया। जनाबे सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
क्या किया, जमीन पर लिटाकर एक टांग एक ऊंट के साथ, दूसरी टांग दूसरे ऊंट के साथ बांध के एक को मशरिक में दौड़ा दिया, एक को मगरिब में दौड़ा दिया, टुकड़ा करके रख दिया जनाबे सुमैया के इस इस्लाम के खातिर, इसकी खातिर। नबी अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर फरमाया, अबशिरू आला यासिर इन्ना मौइदकुमुल जन्ना, ओए आले यासिर खुश हो जाओ, परेशान नहीं होना, इन्ना मौइदकुमुल जन्ना, मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ, इन्ना मौइदकुमुल जन्ना, ये दुनिया के दिन निकल ही जाएंगे, ये सुबह दोपहर शाम, ये रात, ये खुशियाँ, ये गमियाँ, ये पल भर की हैं, ये गुजर ही जाएंगी, लेकिन याद कर लो इन्ना मौइदकुमुल जन्ना, मेरी जबान से निकल रहा है इन्ना मौइदकुमुल जन्ना, कि तुम्हें अल्लाह तेरे पूरे खानदान को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस का मालिक बना देगा। जनाब खब्बाब बिन अर्त, किस किस सहाबी का तज़किरा करूं, किस किस अंदाज में तज़किरा करूं, कहां से अल्फाज तलाश करके लाऊं कि तुम्हारे दिल में इस्लाम की अहमियत बैठ जाए, कि तुम्हारे दिल में सहाबा से मोहब्बत हो जाए, कि तुम्हें दीन का पता चल जाए। जनाब खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सूली पर लटकाया और तलवार की नोक के साथ जिस्म को छेद रहे हैं। क्या करते हैं? कभी ये बाजू का टुकड़ा उतार देते हैं, कभी सीने का गोश्त उतार के फेंक देते हैं। कहते हैं आज सिर्फ अपने मुख से इतना अदा कर दे कि ये कह दे कि आज काश के मेरी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते, तुझे छोड़ देंगे, इज्जत भी देंगे, तुझे जो चाहेगा अता कर देंगे, लेकिन सिर्फ आज ये कलमा अदा कर दे। जनाब खब्बाब बिन अर्त क्या कहने लगे? कहने लगे ओ जालिमो, तुम ये समझते हो कि मैं ये कलमा अदा करूं, मेरी 100 जाने हो, उन 100 जानों के साथ तुम इसी तरह करते रहो और वो 100 जाने खत्म हो जाएं और तुम ये समझो कि मैं ये जुमला भी अदा करूं। मुझे तो ये भी पसंद नहीं कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पाँव में कांटा भी चुभे, मुझे इतना भी बर्दाश्त नहीं है। जब कल क़यामत के दिन आका के आमना सामना होगा तो क्या मुंह दिखाएंगे कि जिन सहाबा ने इस्लाम के लिए अपने हाल, अपने औलाद, अपनी जान, अपना माल, अपना सारा कुछ इस इस्लाम के लिए वक़्फ़ करके रख दिया। आज हमने इस्लाम को नेस्तो नबूद करने में हर आदमी ने अपना अपना किरदार अदा किया। हर आदमी अपना अपना किरदार अदा कर रहा है। आज का इस वक्त का सबसे बड़ा फितना मोबाइल। क्या जो पोस्ट देखते हैं शेयर कर देते हैं। कोई मातम देखा शेयर कर दिया, कोई कत्लो गारत देखा उसको भी शेयर कर दिया। आगे लाखों लोगों तक वो बात पहुंचती है। ये नहीं सोचता कि मैं गाना शेयर कर रहा हूं, मैं क्या शेयर कर रहा हूं। इस्लाम मेरे प्यारे भाइयों, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, सहाबा कराम ने इसका अमली नमूना पेश किया। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा कहते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी सीरत अगर किसी एक आदमी में देखनी है, अब्दुल्ला बिन मसूद को देख लो। आप अपने चलने का अंदाज वो इख्तियार करते थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे चलते थे, बैठते उस तरीके से थे जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठते थे। कहते पूरी की पूरी आपकी सीरत को जनाबे अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने अपने जिस्म के ऊपर नाफिज कर दिया। सहाबा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत की और जानों के कुर्बानी दी, माल की कुर्बानी दी। आपने कई मर्तबा सुना और सुन के इधर से सुना इधर से निकाल दिया। अबू बकर उमर, अल्लाह के नबी ने झोली उठाई और कहा कि अल्लाह के लिए माल की जरूरत है। अबू बकर उमर उठे, दोनों इस मुकाबले में, वो कहता है आज मैं जीत जाऊंगा, वो कहता है आज मैं जीत जाऊंगा। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला घर का सारा सामान इकट्ठा करके आका के दरबार में पेश। अस्मा बिनते हबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं अब्बा जी घर में आए, रात के अंधेरों में दीवारों पर हाथ मार रहे हैं। कहा अब्बा क्या तलाश करते हो? कहा बेटा अल्लाह के नबी ने माल मांगा, अल्लाह के नबी ने कुर्बानी मांगी है, कहीं ऐसा ना हो कि घर के अंदर एक सुई भी रह जाए।
आपने पूछा अबू बकर घर में क्या छोड़ के आ रहे हो? कहा घर में हुब्बुल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आ रहा हूं। आज मैंने और आपने भी कभी अपने जिस्म के ऊपर, कभी अपनी अदाओं के ऊपर, कभी अपनी अल्फाजी के ऊपर, कभी अपने चाल चलन ढाल के ऊपर, कभी अपने बात करने के अंदाज के ऊपर, कभी अपने माशरती जिंदगी के अंदर, कभी अपने मामलात के अंदर, क्या मैंने इस बात का ख्याल किया, आपने इस बात का ख्याल किया, आपके ताल्लुक रखने वालों ने यह ख्याल किया कि अल्लाह के नबी इस तरह बात करते थे, आपका जिंदगी गुजारने का तरीका यह था? हमें पता ही नहीं। हम ऐसे हो गए आज माशरे के अंदर जैसे हम इस्लाम से कोसों दूर है। आज हम इस्लाम से कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। जैसा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग यहूद और नसारा के उस तरीके पर अमल करोगे जिस तरह हस्बन नअल बिन नअल, एक जूता दूसरे जूते के मुशाबे होता है। तुम लोग क़यामत के करीब इस तरह एक यहूदियों के मुशाबत में पूरे चलो। आज मुसलमान को देख, आदमी को पता नहीं चलता ये मुसलमान है ये यहूदी है। बात तो कड़वी है, लेकिन आज का माशरा पूरे का पूरा ये इसी तरह उतर रहा है। क्यों? लिबास वो नहीं, बात करने का अंदाज वो नहीं, शक्ल से नहीं पता चलता ये मुसलमान का बच्चा है या किसका बच्चा। ना बालों के हेयर स्टाइल से पता चलता है, हेयर स्टाइल हीरो वाले हैं, काम जीरो वाले। सहाबा ने इस इस्लाम के लिए नहीं कुर्बानियां दी थी, इसके लिए सहाबा ने अपनी जानें नहीं दी थी, इसके लिए सहाबा ने अपने माल नहीं दिए थे। सहाबा ने किसके लिए अपने माल पेश किए थे? इस्लाम की असल सूरत हाल के लिए। एक एक बात उम्मत के हर नौजवान तक कयामत तक पहुंच जाए। आज देखो ना, उन लोगों ने इस्लाम को अपने सीने के साथ कितने मोहब्बत के साथ, कितने प्यार के साथ, किन जज्बात के साथ उन्होंने अपने सीने के साथ लगाया था। आज 1400 साल गुजर चुके, 14 सदियां गुजर चुकी, लेकिन उनका तज़किरा भी आज ऐसे किया जाता है जिस तरह कल की बात की। अबू बकर उमर को ऐसे याद किया जाता है जैसे कि ये कल की बातें हैं। उनकी उसके पीछे क्या कुर्बानी है? उनके पीछे उससे सबसे बड़ी उनके अपने इज्जत नफ्स की कुर्बानी है। अपने आप को शरीयत के ताबे कर दिया, फिर दुनिया की कोई चीज आ गई शरीयत पर अमल करने के लिए उनको कोई चीज नहीं रोक सकती। आज हम किसी को कह दे भाई ये तेरे चीज इस्लाम के खिलाफ है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि यार तुसी हर टाइम में साडे खिलाफ ही बोल दे हो, तुम्हें क्या पता है? तो मेरे प्यारे भाइयों, आप भाइयों तक ये पैगाम है। अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान मजीद में इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअब्शिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। जब कलमा पढ़ लिया, फिर तुम्हारी चाल ढाल, काम करना, मामला तय करना वो शरीयत इस्लामी के मुताबिक होंगे, फिर तुम्हारी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक होगी। उद्खुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे उतराओ। आधा तितर आधा बटेर अल्लाह को नहीं चाहिए। आधे काम इस्लाम वाले कर लो, आधे काम काफरों वाले यहूदियों वाले कर लो और कहो हम जन्नतों के वारिस बन जाएंगे। कुरान को बिल्कुल छोड़ दे, नमाजों को छोड़ दे, अल्लाह के दीन के कामों को छोड़ दे और इस इंतजार में रहे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी सिफारिश करेंगे। ऐसा कभी नहीं है। जनाबे साद रज़ी अल्लाह ताला मुसलमान होकर घर गए, देखा माँ ने बाल खिलारे हुए बिखरे हुए धूप में बैठी है। मंजर देखकर परेशान हो गया। कहने लगा माँ क्या हो गया? खैर? कहने लगी बेटा सुना है मुसलमान हो गए। कहा माँ सही सुना है आपने, बात भी सही है, मैं मुसलमान हो गया। क्या जब से तेरे बारे में ये सुना है कि तू मुसलमान हो गया तब से मैं ये धूप में बैठी हूँ और मैंने इस बात का अहद किया कि जब तक तू इस्लाम को छोड़ नहीं देगा तब तक मैं यहीं बैठी बैठी मर जाऊंगी, यहाँ से नहीं उठूंगी, ना खाऊंगी ना पीऊंगी ना ही कोई काम करूंगी, यहीं पर बैठी बैठी मर जाऊंगी, जो मर्जी हो जाए।
आज अगर मेरे और आपके साथ ये मामला होता तो मैं और आप क्या करते? हमारा अगला कदम क्या होता? हम क्या काम करते? हम क्या तरीका इख्तियार करते? हजारों वाकयात आपके सामने लाइनें लगी पड़ी होंगी कि दाढ़ी बड़ी थी, थोड़ी सी बड़ी दाढ़ी थी, जहां शादी होने के लिए गई तो सुसर ने कहा जी इतनी बड़ी दाढ़ी वाले को हम तो रिश्ता नहीं देते। गया हमाम के पास, उसने दाढ़ी पर रंदा फिरवाया, क्लीन शेव कर आके आ गया, कहने जी देव जी कुड़ी। क्या? सिर्फ एक रिश्ते की खातिर। मेरे कई जानने वाले ऐसे दोस्त जिनको समझाया, बतलाया, प्यारे भाई ये शक्ल, ये अदा, ये बाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बालों की तरह, आपने इसके बारे में 5 अल्फाज इस्तेमाल किए, वफ़िरुल्लुहा, औफुल्लुहा, वस्फिरुल्लुहा, वाफुल्लुहा। लोगों दाढ़ियों को माफ करो, दाढ़ियों को लंबा करो। उन्हें बात समझ आ गई, दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दी। बाप ने कहा जो दाढ़ी बड़ी रखनी मेरे घर ना बड़ी। मैंने कहा कुर्बानी दे, साहबा ने कुर्बानी दी। माँ को क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, सुने गौर से, दिल पर हाथ रख के सुने। या उम्मता, मेरी माँ जान, तू एक माँ है, तेरी जैसी अगर 100 माएं मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुर्बान कर, एक एक करके मर जाए। ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में अल्लाह की किसी मखलूक की कोई ताबेदारी नहीं है। नमाजी बन रहे हो आप, दीन इस्लाम के पहरेदार बन रहे हो, बाप नाराज होता हो जाए, माँ नाराज होती हो जाए, लेकिन याद रख ले इस्लाम हाथों से ना जाए। क्यों? क्योंकि बाप एक बहुत बड़ी नेमत, माँ एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इस्लाम उससे भी बड़ी नेमत है। बाप और माँ से बड़ी नेमत इस्लाम की नेमत, बीवी बच्चों से बड़ी नेमत क्या नेमत है? इस्लाम जैसी नेमत। इसलिए उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे कैसे होते हैं? किस तरह होते हैं पूरे पूरे? इस तरह होते हैं, सुबह उठे, उठने का आगाज ही झूठ के साथ किया, उठने साथ ही सुबह का आगाज फेसबुक व्हाट्सएप के साथ हुआ, यूट्यूब के साथ हुआ। ये है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ये है पक्के पक्के मुसलमान, ये है टच स्क्रीन, ये है डिजिटल मुसलमान। अमली मुसलमान देखो कितने, मस्जिदें वैरान हो गई हैं, नमाजी नजर नहीं आते। साहबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उस दिन मैं सही अल बुखारी की हदीस पढ़ाते हुए ये पढ़ी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंसार साहबा कराम के घरों को नहीं जानते थे, नहीं देखा था, लेकिन जब आप रात को निकलते, गश्त के लिए निकलते, आप उन घरों को पहचान लेते थे। कैसे पहचानते थे? बिअक़रा अस्वातिल कुरान, कि उन घरों से कुरान की तिलावतों की आवाजें आ रही होती। वो साहबा कराम जिन साहबा को अल्लाह के नबी ने उनके घरों को नहीं देखा, लेकिन आप जब बाहर निकलते उनके घरों से कुरान की ऐसे आवाजें आ रही होती, आपको पता चल जाता है ये फलां साहबी का घर है, ये फलां साहबी का घर है। क्या आप मेरे और आपके घरों से भी इस तरह की आवाजें आती है? गानों की तो आवाजें आ सकती है, फिल्मों की तो आवाजें आ सकती है, नोहे की तो आवाजें आ सकती है, लेकिन कुरान की आवाज आना बहुत मुश्किल हो गई। कुरान की आवाज आना बहुत मुश्किल हो गई है। अगर कोई दुकान के ऊपर कुरान लगा देना, उस पर क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं यार बंद कर दे, बेअदबी हो रही है, कोई सुनता ही नहीं पिया। गाने चलते रहे, फिल्में चलती रहे, जो मर्जी होता रहे, मैं फिर भी पक्का मुसलमान हूँ, मेरे इस्लाम के अंदर कोई फर्क नहीं आ रहा। नमाज भी ना पढ़ूं, दीन के ऊपर अमल भी ना करूं, मस्जिदों के करीब भी ना जाऊं, नबी की सीरत को भी ना पढ़ूं, तो फिर भी मैं पक्का मुसलमान हूं और पक्का जनती मैं ही हूं, इसके अलावा कोई और नहीं है। ये आज हमारे माशरे के हर नौजवान की ये सोच है। इसलिए इनकलाब लाना, इनकलाब लाने के लिए
अमली जिंदगी के अंदर इनकलाब की जरूरत है। सहाबा ने अपनी अमली जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को वो चलते फिरते जन्नतुल फिरदौस के मालिक। आपने फरमाया मन सर्रहा अन यंजुरा मिन अहलिल जन्नति फयंजुर इला हाज़ा। जनाब सुहैब रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के सामने से गुजरे, आपने फरमाया अगर किसी ने जमीन के ऊपर जन्नती देखना इस मेरे सुहैब को देख। कहा क्या हुआ? अल्लाह कहा ये वो था जो एक कपड़ा पहनता था, कीमती तरीन लिबास पहनता था, दोबारा वो कपड़ा जेब तक नहीं करता था। खुशबू लगाकर जब मक्का की गलियों में निकलता था, मदीना की गलियों में निकलता था, तो लोग इसकी खुशबू से पहचान लेते थे आज यहाँ से सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु गुजर गए। इतने अमीर सहाबी, लेकिन जब इस्लाम की दौलत से आशना हुए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताबेदार हुए, आपसे आपके पहरेदार हुए, आपके सहाबी के दर्जे पे आए, फिर वो नौबत आ गई, जंग के अंदर शहीद हुए, लिटा दिया गया। इतना कपड़ा भी नहीं है कि कफन दिया जाए, एक टोटा इतना सा मिला। साहबा कहते हैं अगर सर पर ढांपते पाँव नंगे हो जाते थे, पाँव पर ढांपते सर नंगा हो जाता। आपने फरमाया मन सर्रहा यंजुरा मिन अहलिल जन्नति फयंजुर इला हाज़ा। अल्लाह के लिए इसने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के रख दिया। तो आइए आज मैं और आप भी अपनी जिंदगी को इनकलाबी बनाना चाहते हैं, लेकिन शैतान ने एक सोच बना दिया जो जहां पर लगा सही लगा। अपना मसलक छोड़ो नहीं, किसी के मसलक को छेड़ो नहीं, जो जहां लगा हुआ सही लगा हुआ। कोई नमाजों से दूर है, सही है, मुझे नहीं छेड़ने की जरूरत, मुझे तबलीग करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसके साथ जाकर दीन की बातें करने की कोई जरूरत नहीं। अगर किसी से दीन की बात कर लेते हैं तो कहते हैं यार ये फिरका परस्त है, ये फिरका बाज है। कहो नमाज पढ़ो, कहते यार तो मस्जिद अपनी है, साड़ी मस्जिद अपनी है। हमने मस्जिदों की भी तकसीम करके रख दी है, एक दूसरे की मस्जिदों में जाने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे की मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। क्या सहाबा ने इसलिए कुर्बानियां दी थी? क्या सहाबा ने इसलिए अपनी जानों के नजराने दिए थे? हम एक दूसरे से कता ताल्लुकी कर ले, मामलात खराब कर ले, मस्जिदों से दूर हो जाए, हाथ मिलान छोड़ दे, क्या इसलिए सहाबा ने कुर्बानियां दी थी? अल्लाह ने मुझे और आपको मुसलमान बनाया, ये फिरके, ये जमातें, ये गिरोह मैंने और आपने बनाया। हम सब मुसलमान हैं। लोगों जब तक तुम इस जमीन के ऊपर एक काम को जारी रखोगे, लन तज़िल्लू, सारी दुनिया जमा हो जाए, तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। किताबुल्लाह व सुन्नत रसूली। कोई अहलुल हदीस हो, कोई बरेलवी हो, कोई देवबंदी हो, कोई जमातुल मुस्लिमीन से हो, कोई सोरवर्दी हो, कोई कादरी हो, कोई चिश्ती हो, अगर इस पर जमा हो जाए किताबुल्लाह व सुन्नत रसूली, जो कोई किताबुल्लाह की बात करे, जो कोई सुन्नत रसूलुल्लाह की बात करे, इसकी मस्जिद में भी जाओ, इससे बात भी करो। मस्जिदों की हदबंदियां हमने की हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये दिल का एक गम था जो आपके सामने फरोला है। आओ सहाबा की कुर्बानियों को याद करो, सहाबा की तारीख के और आग की वरक गिरदानी करो। उस्तुल गाबा फी मारिफत सहाबा, ये किताबें पढ़ो। सहीह अल बुखारी के अंदर वो अहादीस बड़ी पड़ी हैं जिसके अंदर सहाबा कराम ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। जनाबे सैफ मिन सयूफिल्लाह, अल्लाह की तरवारों में से एक तलवार जनाबे खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला। इस्लाम की पूरी तारीख में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा कोई भी नहीं है। एक रिवायत के मुताबिक 125 जंगों के अंदर शिरकत की है और जंगे मोता जनाब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने इस जंग के अंदर, सही बुखारी की रिवायत है, इस जंग के अंदर जनाब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला के हाथों से 7 या 8 तलवारें टूट गई। और जब इस दुनिया से जा रहे हैं, कहां फौत हुए? बिस्तरे मरग पे। शहादत की मौत के लिए सारी जिंदगी तड़पते रहे कि मेरी मौत मैदान कारजार में आए, जंग करते हुए आए, लेकिन बिस्तरे मरग पर मौत, बिस्तरे के पर मौत। सहाबा कहते हैं
जनाब खालिद बिन वलीद की कमर को जब देखा गया गुस्ल करते हुए 80 से ज्यादा जख्म थे। जनाब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला की कमर के ऊपर कोई एक जख्म भी ऐसा नहीं था जो खालिद बिन वलीद के सीने पर लगा। किसी काफर की इतनी जुर्रत ही नहीं होती थी कि खालिद बिन वलीद के सामने आकर मुकाबला कर जाए। जंगे लड़ी, इस्लाम मेरे और आप तक पहुंचाने के लिए, कुर्बानियां दी मेरे और आप तक इस्लाम पहुंचाने के लिए, बच्चों के नजराने पेश किए, अपने आल औलाद के नजराने पेश किए। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम मेरे और आप तक पहुंचाने के लिए हमने क्या कुर्बानियां दी हैं? हमने कोई कुर्बानी नहीं दी। हमें थाली के अंदर रख के इस्लाम मिल गया और हमने उसको इस्तेमाल किया। हम जद्दी पुश्ती मुसलमान आ रहे हैं, हमें क्या पता इस्लाम की कीमत क्या? इस्लाम की कीमत उन लोगों से पूछो जिन्हें इसकी वजह से घरों से दर बदर कर दिया गया। बिलाल हबशी को गलियों के अंदर घसीटा गया, जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को मारा गया। मक्का के अंदर बैतुल्लाह आकर जनाब बकर सिद्दीक ने सदा लगाई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इधर से काफिर दौड़े, इधर से काफिर दौड़े, दाएं बाएं से काफिर दौड़े, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, नाक मुंह बराबर करके रख दिया। साहबा कहते हैं हमें ऐसे लगता था जिस तरह जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला आज आखिरी मरले पर ये दोबारा नहीं उठते। काफी घंटे तक बिस्तर के ऊपर लेटे रहे। माँ इस इंतजार में दूध उठाकर खड़ी है, मेरा बेटा कब उठे, ये दूध नोश करे, दूध पिए। जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की काफी देर बाद जब आंख खुली, बमुश्किल आंख खुली, माँ ने कहा बेटा दूध पी लो। कहा पहले आका का दीदार होगा फिर दूसरा काम होगा। जब तक नबी अलैहिस्सलाम को न देख लूं मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, खाना भी नहीं खाऊंगा, जब तक नबी अलैहिस्सलाम का दीदार न कर लूं। 2-3 आदमियों ने सहारा दिया, मस्जिद नबी में ले आए, नबी अलैहिस्सलाम के पास ले आए। आपने बिठाया और बिठाकर बीमार पुरुष की और आपने दूध पिलाया और उस वक्त कहने लगे आका मुझे ऐसे लगता है जिस तरह मेरे सारे जख्म ही मंदमिल हो गए, खत्म हो गए। ये मोहब्बत है मुस्तफा की आला मिसाल, ये नबी अलैहिस्सलाम के साथ प्यार की आला मिसाल है, जिन्होंने इस बात की फिक्र नहीं की कि मर जाएंगे, मौत आ जाएगी, बच जाएं, छोड़ जाएं। कहा नहीं, जान तो जा सकती है लेकिन इस दिल में आए हुए इस्लाम को कोई दुनिया का आदमी नहीं निकाल सकता। ये दुनियादार इस्लाम का जितना मर्जी मजाक उड़ाए, हम उतना ज्यादा इस्लाम पर भी अमल करेंगे। कुरान का ये लोग स्वीडन के ऊपर अंदर मजाक उड़ाएंगे, हम उतना कुरान के साथ मोहब्बत करेंगे, उतना हम कुरान के तर्जमे का एहतमाम करेंगे, उतना अपनी नस्लों के अंदर कुरान की तिलावत को आम करेंगे। आज मैं और आप कहते हैं कि स्वीडन के अंदर कुरान की गुस्ताखी की गई है, रैलियां निकाली, लोगों ने बड़े बड़े लफ्ज कहे, लेकिन सोचो तो सही कि क्या मेरा पूरा दिन 24 घंटे गुजर गया, मैंने कुरान की कितनी तिलावत की है? कभी ये सोचा? हमने सिर्फ अपने घरों के अंदर कुरान रखा है, किस लिए? गौर से सुने, किस लिए? ये सबज गिलाफ के अंदर लपेट के ये ऊपर अलमारी के ऊपर पड़ा हो, बस ये घर के अंदर बरकत के लिए पड़ा है। कुरान में क्या लिखा है ये हमें पता ही नहीं। या दूसरा काम, जब घरों से बेटी को रवाना करते हैं उसके सर के ऊपर से ये कुरान रख के गुजार देते हैं और कहते हैं कि ये अब कुरान के साए में जा रही है। वो बेटी जिसे कुरान मजीद की तालीम ही नहीं है, वो बेटी जो सेकुलरिज्म तो बनकर जा रही है, वो बेटी दुनियादार तो बनकर जा रही है, स्कूल टीचर तो बनकर जा रही है, लेकिन वो कारी कुरान बनकर नहीं जा रही। वो अपने बच्चों को कुरान की तालीम खुद नहीं दे सकती, वो अपने घर के अंदर कुरान की तालीम नहीं आम कर सकती। फिर हम कहते हैं स्वीडन के अंदर कुरान की गुस्ताखी की गई है। मेरे प्यारे भाइयों, जब हम कुरान को छोड़ देंगे, कुरान हमारे हाथों से निकल जाएगा, तो फिर कुरान के साथ गैर मुस्लिम यही करेंगे। आज तक क्यों ना जुर्रत हुई कुरान को छेड़ने की, कुरान के औराक जलाने की? क्यों? हर एक के सीने में कुरान महफूज था। आज कितने मेरे मुआशरे के लोग हैं जो कुरान मजीद की हर रोज तिलावत करते हैं, जो कुरान मजीद को हर रोज याद करते हैं, जो कुरान मजीद को अपने सीने के साथ लगा के
रखते हैं, जो अपने घरों से सुबह को बच्चों को उठाकर मस्जिदों के अंदर कुरान पढ़ने के लिए भेजते हैं। स्कूल ना जाए बाप नाराज होता है, मारता भी है, लड़ता भी है, लेकिन मस्जिद ना जाए वो चलो जी सवेर दा टाइम है, बच्चे सुते रहन, कोई गल नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला नाज़िल की, सहाबा ने इस कुरान के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, इस्लाम के लिए, दीन के लिए, अहकामात के लिए, अपने बच्चों के, अपने फैमिली के, अपने अहलो अयाल के, अपने खानदान के खानदान ज़बा करवा दिए, सिर्फ इसलिए कि ये इस्लाम असल सूरत में आगे पहुंचे। तो आइए, अगर मैं और आप भी ये चाहते हैं कि इस्लाम आगे तक चलता रहे, इस्लाम की नशर व इशाअत होती रहे, कुरान आम होता रहे, दीन के अहकामात आम होते रहे, तो फिर आइए आज से ये अहद कीजिए, नबी के सहाबा की सीरत को पढ़ेंगे और कुरान की तिलावत को आम करेंगे। क्या करेंगे? नबी के सहाबा की सीरत को पढ़ेंगे और कुरान की तिलावत को आम करेंगे। मेरी और आपकी सुबह कुरान मजीद की तिलावत के साथ होगी। अब्दुल्ला बिन अमर, आखिरी साहबी का नाम सुने और इजाजत। अब्दुल्ला बिन अमर सहीह अल बुखारी शरीफ की रिवायत है, क्या करते हैं? हर रोज मुकम्मल कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। बड़ा मुश्किल काम, हम लोग कुरान को उठाएं 10-15 मिनट पढ़े, हम उकताहट का शिकार होने लग जाते हैं। अब्दुल्ला बिन अमर क्या करते हैं? हर रोज मुकम्मल कुरान की, रात को उस वक्त तक सोते नहीं है जब तक मुकम्मल कुरान की तिलावत न हो जाए। बाप ने शादी कर दी, अपनी बहू से पूछा, बता मेरी बहू मेरे बेटे को कैसा पाया? कहा निअमर रजुल अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बेटा आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आज महीने की रात गुजर गया, आपके बेटे ने हमारे पल्लू को हाथ तक नहीं लगाया। कहा क्यों? कहा दिन सारा रोजा रख लेता है, रात सारी कुरान पढ़ने में गुजार देता है। अब्दुल्ला बिन अमर के वालिद अल्लाह के नबी के पास जाते हैं, कहा अल्लाह के नबी बेटे की शादी की है, बहू ये शिकायत करती है, आप बुलाएं समझा दे। बुलाया, कहा बेटा आपके बारे में बात सुनी है, क्या ये बात सही है? कहा दुरुस्त है अल्लाह के नबी। कहा मैं एक बात करता हूँ कि महीने के अंदर एक मरतबा कुरान को खत्म किया करो। अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह तआला कहने लगे अल्लाह के नबी इन्नी अस्तकी उजाली, आप कहते हो कुरान को महीने के अंदर एक मरतबा खत्म करूं, मैं तो कुरान मजीद को महीने में कई मरतबा खत्म करने की ताकत रखता हूं। आपने फरमाया हफ्ते के अंदर एक मरतबा कुरान की तिलावत किया कर। कहने लगा इन्नी हस्तती उजाली, मेरे पास हफ्ते में कई मरतबा कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ने की ताकत। अल्लाह के नबी रोक रहे हैं ज्यादा कुरान ना पढ़ा, और ये साहबी क्या कर रहे हैं? मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहता हूँ, ये कुरान के साथ मोहब्बत। फिर आपने आखिरी लफ्ज ये कहे अब्दुल्ला 3 दिन से पहले कुरान मजीद को खत्म नहीं करना, अगर 3 दिन से पहले कुरान मजीद को खत्म कर लिया तो आसा अबुल कासिम याद कर ले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा। क्या मतलब? 3 दिन से पहले जो आदमी कुरान को खत्म कर लेता है